हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। ब्लेसड इज everyone who fear the Lord, who walk in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Amen. आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका चौथा अध्याय 1 से लेकर 9 आयत तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे वृत्ति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बनेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आज हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय, उसकी 1 से लेके 8वीं आयत तक। इसमें ऐसे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रश्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकार सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। सभी को जय मसीह। मैं आपके सामने मरकुस 3 उसका 10वां बाब 13 से 16 तक पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, बालकों को आशीर्वाद। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, और चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। परमेश्वर का पाक वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन।
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा सलाम। आज की इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। वी वार्म वेलकम यू ऑल टुडे इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। टुडे we are celebrating as a 19th Sunday after Pentecost। आज पवित्र आत्मा के बाद का 19वां रविवार है।
और टुडे इज द थीम ऑफ द डे, जो आज परमेश्वर के वचन पर मनन ध्यान करने का जो वचन लिया गया, जो विषय है वो खास तौर से फैमिली एंड चिल्ड्रन, परिवार और बच्चे। और इसमें जो स्क्रिप्चर रीडिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 9, नीति वचन उसका चौथा अध्याय की पहली 9 आयतें। इफिसियंस की पत्री, Ephesians, letter of Paul to Ephesians chapter 6 1 to 8, and Holy Gospel according to Saint Mark chapter 10 verse 13 to 16, मरकुस की इंजील और उसका 10वां अध्याय की 13 आयत से लेकर के उसकी 16वीं आयत तक। आइए और आज के वचन पर ध्यान दें। व्हाट इज द फैमिली एंड चिल्ड्रन, परिवार और बच्चे ये क्या है? शाम 128, भजन संहिता 128, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। ब्लेस्ड इज एवरीवन हु फियर द लॉर्ड, हु वॉक इन हिज वे। धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। व्हाट इज द मीन्स अबाउट दैट? यहोवा का भय मानना वह क्या चीज है? यहोवा का भय मानना, व्हाट इज दिस? साम 1 और उसकी पहली अध्याय की भजन संहिता का पहला भजन और उसकी पहली आयत, ब्लेस्ड इज द मैन हु वॉक not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers। यानी क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, लेकिन बट his delight in the law of the Lord, on his law he meditates day and night। परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दे रहता है। That means ये परिवार, ये बच्चों के लिए, ये फैमिली के लिए लिखा है। वह अपने जनरेशन टू जनरेशन अपने बच्चों के बच्चों को देखेगा, अपने परिश्रम की कमाई को खाने पाएगा। लिखा है, यू शैल ईट द फ्रूट ऑफ योर लेबर, ऑफ योर हैंड्स, यू शैल बी ब्लेसेड एंड इट शैल बी वेल विथ यू। निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और उसका भला होगा। कितनी बड़ी बात है कि शैल बी वेल विथ यू, उसका भला होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता है, उसका भला ही होगा। लेट्स सी अबाउट दैट प्रोवर्ब्स, व्हाट टॉक्स अबाउट विजडम। परिवार के लिए परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बुद्धि, विजडम, यहां लिखा है, hear, O sons, your father's instruction, and be attentive that you may gain insight। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्रदान करने में मन लगाओ। समझ, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू हैव नॉलेज बट डोंट हैव विजडम, don't have understanding, that is meaningless। हमारे जीवन में विजडम होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए।
उसको समझना चाहिए। खुद को समझो, खुद को समझो, समझो योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, हु यू आर, हु वी आर। आई गिव यू गुड पर्सपेक्टिव, डू नॉट फॉरसेक माई टीचिंग, यानी उसकी टीचिंग को कभी भूलना नहीं। दैट इज यह वचन जो है हमें खुदा का कलाम शिक्षा के तरफ अग्रसर कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। ही टॉक्स अबाउट एजुकेशन। शिक्षा बहुत जरूरी है। विदाउट शिक्षा, विदाउट एजुकेशन, नथिंग विल हैपन। यू मस्ट हैव टू एजुकेट। शिक्षित बनो, शिक्षित होना जरूरी है। हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेट, एजिटेट एंड यूनाइटेड। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपने जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्षों के द्वारा ही हम बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बच्चों को अच्छी तरह से नर्चर करने के लिए अपने आप we have to be a godly parents, and a godly parents can produce a godly children. That is very important for a human being. ये खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन इन लोगों ने बांट दिया। दैट इज ए क्रिश्चियन लिटरेचर, दैट इज ए बाइबल जो है ईसाइयों की है, कुरान मुसलमानों का है, वेद हिंदुओं का है। लेकिन यहां पर इनमें कहीं नहीं लिखा होता कि ये इनके लिए इंडिविजुअली है। दैट इज फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज, एवरी ह्यूमन बीइंग। खुदा सबसे प्यार करता है, सबके लिए है वो। सूरज सब पर चमकता है, सबको रोशनी देता है, किसी एक को नहीं देता। इसलिए दैट मीन्स वी हैव टू लव वन अदर, रिस्पेक्ट वन अदर एंड बिल्ड अप ए गॉडली फैमिली, a spiritual family, and produce a godly children, a spiritual children. ये परमेश्वर के लोग, एक अच्छे लोग, सच्चे लोग, godly parents can produce godly children. That is the things about that. See here in Holy Gospel, Saint Mark, what say about that? जीसस, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए? एडल्ट शैल बी एज चिल्ड्रन, यानी बड़े लोग जो है बच्चों की तरह बने। देखिए दोनों बातें, बच्चों, एडल्ट, यानी मैच्योर लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं बच्चों की तरह बने। क्यों बने? दैट इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली। यहां पर यीशु मसीह के पास जब बच्चों को लोग ला रहे हैं, देखिए एक कस्टमरी, एक कस्टम है, ये यहूदी कस्टम। दैट इज इट वाज कस्टमरी फॉर पेरेंट्स टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू द रबाई फॉर अ ब्लेसिंग्स, एंड सो इट वाज रीजनेबल that they would bring the little ones to Jesus. वहां पर उनका कस्टमर है, उनका कस्टम है, सॉरी उनका कस्टम, उनका कल्चर, उनके संस्कार जो अपने बच्चों को रबाई के पास लाते हैं। रबाई मीन्स दैट द प्रीस्ट ऑफ द सिनेगोग, और सिनेगोग के प्रीस्ट को रबाई कहा जाता है। जैसे चर्च के प्रीस्ट को पादरी साहब कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पंडित जी कहा जाता है, मौलवी साहब कहा जाता है। सेम सिनेगोग के प्रीस्ट को रबाई साहब कहा जाता है, और रबाई साहब उन बच्चों के ऊपर हाथ रखते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड वन थिंग्स लेट यू नो अबाउट दैट, आई विल टेल यू, आवर इंडियन कल्चर्स, हमारा भारतीय संस्कार जो है, हमारे बड़े लोग अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखते हैं,
हमारे बुजुर्ग लोग, एल्डर लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स होती है। कहीं कहीं जगहों में बड़े लोग जो होते हैं, जब बच्चे उनके पास आते हैं, बच्चे उनको दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं। इसलिए वह कल्चर जो है, ज्यूइश कल्चर, यहां पर यीशु मसीह के पास बच्चों को ला रहे हैं और यीशु मसीह का कहना है कि तुम बच्चों के समान बनो। देखिए, दैट्स डिफरेंस, बच्चों में और बच्चों की तरह बनना। बच्चों को तालीम देने की बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह। लोग बच्चों को ला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन उनके चेले बड़े ही कठोर हृदय के, वो नहीं चाहते हैं लोग बच्चों को किसी को यीशु मसीह के पास आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? लेट चिल्ड्रन कम, बच्चों को मेरे पास आने दो। लेट चिल्ड्रन कम, बच्चों को मेरे पास आने दो। लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर टू सच ब्लेसिंग्स द किंगडम ऑफ गॉड। उन बच्चों के अंदर जो बच्चा होता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, जिस प्रकार से परिवार में अगर कोई बड़े लोग, पेरेंट्स लोग अपनी ड्यूटी से, अपने कहीं जब बाहर से कभी घर में वापस आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो छोटे बच्चे लोग होते हैं, कितने प्यार से उनके पास जाते हैं, पापा मम्मी रेस्पेक्ट करते हुए उनको पास जाते हैं, और पेरेंट्स उनको गोद में उठाते हैं, उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, इनोसेंट है। और प्रभु यीशु मसीह का जो संदर्भ है, जो कहने का जो मेन मतलब है, दैट्स द मेन मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, बच्चों की तरह बनो, बी लाइक ए चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है उसके अंदर किसी भी तरह का, किसी से प्रति नफरत नहीं होता है, किसी के प्रति झगड़ा नहीं होता, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होता, किसी के प्रति जलन नहीं रखता। बच्चा, अगर आपस में दो बच्चे थोड़ी देर के लिए लड़ जाते हैं, फिर बाद में वो प्यार करने लगते हैं दूसरे से, विदाउट एनी इंटेंशन। दैट इज एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा स्वभाव बच्चों की तरह हो, और अगर बच्चों की तरह बनोगे, then you will enter into kingdom of God, otherwise God। अगर हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड like a child, बच्चों की तरह है, then we can enter the children of God। यही चीजें हैं, we enter God's kingdom by faith, like little children, helpless, unable to save ourselves, totally dependent on the mercy and grace of God। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी करुणा है, जो उसके राज में प्रवेश करने का मौका मिलता है। किंगडम बाय फेथ, बिलीविंग दैट द फादर लव्स अस एंड वी केयर फॉर आवर डेली नीड्स। वह परमेश्वर हमारी जरूरतों को भी पूरी करता है। ए चाइल्ड डू व्हेन ही और शी हैज ए हर्ट और ए प्रॉब्लम, टेक एज द फादर एंड द मदर। यहां मदर और फादर को देखिए, बच्चों को कैसे गले लगाते हैं। सेम एटीट्यूड ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। जीसस लव द होल ह्यूमैनिटीज। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह किसी एक कौम के लिए नहीं आए, एक समाज के लिए नहीं आए, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं आए। ही केम फॉर द होल ह्यूमैनिटी, होल यूनिवर्स, पूरे दुनिया, पूरे मानव जाति के लिए आए। वो प्यार देने के लिए, प्यार की खुशबू फैलाने के लिए। अगर प्यार है तो सचमुच में परमेश्वर है। यही फैमिली के लिए प्यार बहुत जरूरी है।
फैमिली में तकरार नहीं है। जहाँ तकरार है वहाँ परिवार बिखरा हुआ है, वहाँ बच्चे बिखरे हुए हैं। एक बार की बात, एक चिड़िया एक पेड़ पर चढ़ी हुई है अपना घोंसला बना करके, और बारिश का समय आ गया। बारिश झमाझम बारिश हो रही है, फुल रेनी सीजन। लेकिन चिड़िया जो नर और मादा है, दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और दोनों ने अपने गुस्से में आकर के अपने घोंसले को गिरा दिया, अपने घोंसले को नोच नोच करके बिखेर दिया। और उसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चे जो है गिर जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं। एक दो बच्चे बच जाते हैं बाई चांस। तो वहां पर जो है दोनों दो जगह पर जा करके ठुठुर रहे हैं उस पेड़ पर, एक इस साइड में एक इस साइड में। फिर इसके बाद जैसे उनका गुस्सा कंट्रोल होता है, फिर इसके बाद एक दूसरे को सोच आती है, समझ आती है, ज्ञान आता है, बुद्धि आती है, समझ जब आती है कि वी हैव डन रॉन्ग, हमने गलत काम किया, अपना घर अपने आप को बर्बाद कर दिया, अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। कितनी मेहनत से इसको बनाया था और बर्बाद कर दिया। आज वही चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी नीड विजडम। शिक्षा को जानो, एजुकेशन को जानो, उस सत्य को जानो और अपने आप को पहचानो। नो योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अकीदा पढ़ेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब गया और मर गया और दफन हुआ। आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी ओर बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदुस पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। हम सब सिफारिशी दुआओं में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, विशेष करके डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ जिन्होंने कोरोना के टाइम पे हमारी बहुत सहायता की। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे लोगों की दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ास करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर,
और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी तरह से इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने के और खिदमत करने के लिए ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिल और हुनरमाहों के लिए, खास करके हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वफ़ादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये सब हम साथ बोलेंगे। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता की प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you all and remain with you always. Amen.